विश्व की खाद्य आपूर्ति सूखे, बाढ़ और पाले की चपेट में। ब्लूमबर्ग चरम मौसम दुनिया भर में फसलों को खराब कर रहा है। इसके साथ खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा एक समय में एक दशक में उच्चतम स्तर पर पहले से ही मंडरा रहा है और भूख बढ़ रही है। 2 दशकों में ब्राजील की सबसे भीषण ठंड ने दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक युवा कॉफी के पेड़ों को घातक झटका दिया। चीन के प्रमुख पोर्ट क्षेत्र में बाढ़ से खेतों में पानी भर गया और जानवरों की बीमारी का खतरा बढ़ गया। अमेरिका कनाडा सीमा के दोनों किनारों पर चिलचिलाती गर्मी और सूखे ने फसलों को कुचल दिया और यूरोप में मूसलाधार बारिश ने भीगे हुए खेतों में अनाज और रुके हुए ट्रैक्टरों के लिए फंगल रोगों का खतरा पैदा कर दिया। कॉफी इस हफ्ते 17% बढ़ी है और 2014 के बाद पहली बार $2 प्रति पाउंड के साथ कॉफी का सबसे बड़ा प्रस्तावक है। लेकिन ब्राजील में हालिया ठंड इस साल किसानों को परेशान करने वाले संकटों का ताज़ा उदाहरण है। ब्राजील भी एक गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, जिससे सिंचाई के लिए आवश्यक जलाशय समाप्त हो गए हैं। दुर्भाग्य की श्रृंखला इस बात को रेखांकित करती है कि वैज्ञानिक वर्षों से किस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी मौसम की अस्थिरता दुनिया के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना कठिन बना देगी। सबसे गरीब देशों को आमतौर पर सबसे कठिन झटका लग रहा है। कुछ मामलों में सामाजिक और राजनीतिक अशांति का पालन होता है। भूख और गुस्सा स्कोरिंग खाद्य मूल्य जोखिम 2021 फूड सिस्टम समिट के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और रवांडा के पूर्व कृषि मंत्री एग्नेस कालीबाटा ने कहा, दुनिया के एक हिस्से में जो चीजें हो रही हैं, वे हम सभी को प्रभावित करती हैं। हमने एक दुनिया के रूप में कम करके आंका है कि कितनी बार मौसम गंभीर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। कुछ समुदाय पहले से ही जलवायु परिवर्तन के बुरे सपने से गुजर रहे हैं। कालीबाटा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक मई के माध्यम से लगातार 12 महीनों तक बढ़ा और जून में कम होकर 124.6 अंक हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में अभी भी 34% अधिक है। सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को मापता है। खाद्य लागत अंततः गिरावट के बाद दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। कृषि के अलावा कोई अन्य उद्योग बारिश और गर्मी की दया पर नहीं है। जहां मौसम में बदलाव रातों रात किसान की किस्मत को बदल सकता है, यह एक ऐसा उद्योग भी है जो अत्यधिक वैश्वीकृत और केंद्रित हो गया है। एक अनिश्चित स्थिति पैदा कर रहा है जहां एक ही स्थान पर एक चरम मौसम की घटना हर जगह लहर के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए, ब्राजील चीनी और संतरे के रस का दुनिया का सबसे बड़ा शिपर है और मकई और सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक है। ये अरेबिका कॉफी के लिए दुनिया की फसल का लगभग 40% हिस्सा है, जो आपके स्टारबक्स कप में दिखाई देने वाली चिकनी किस्म है। शिकागो स्थित रोस्टर और रिटेलर इंटेलिजेंटिया कॉफी में सोर्सिंग और शेयर वैल्यू के निदेशक माइकल शेल्डन ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जिसका विश्व बाजार की स्थितियों पर उस तरह का प्रभाव हो। ब्राजील में जो होता है वो सभी को प्रभावित करता है। इस समय जो अद्वितीय है वो यह है कि चरम मौसम दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में तेज हो रहा है। अधिक बढ़ी पृथ्वी की 1/3 से अधिक आबादी कोविड कुपोषण का सामना, महंगाइयों की भगदड़ के बाद भोजन की कमी की चपेट में अत्यधिक यूएस हीट ने शेलफिश पर एक दबाव डाला। मैक्सिको खाद्य मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए आयात उपकरणों का उपयोग करने को तैयार है। चिलचिलाती उत्तरी अमेरिका रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ कनाडा में शुष्क परिस्थितियों ने सैकड़ों जंगल की आग को जन्म दिया, जिसमें 5 प्रांतों में पूर्व में फैले ब्लेज और यूकोन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आर्कटिक महासागर के लगभग उत्तर में फैले हुए थे। पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया में आग इतनी भयानक है कि निर्यात के लिए
अनाज ले जाने वाली हजारों रेलगाड़ियां हफ्तों से बेकार पड़ी हैं। कनाडा के ब्रेड बास्केट कई प्रांतों और उत्तरी अमेरिका में भी सूखा पड़ रहा है, जिससे किसानों को अपने कम उपज वाले गेहूं और जौ के तनों को पशुओं के चारे के रूप में बेचने के लिए दुर्लभ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र के वसंत गेहूं की कीमतें बैगेल और पिज्जा क्रस्ट के लिए आटा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किस्म हाल ही में 8 से अधिक वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यहाँ तक प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में ताज़ा शेलफिश भी अत्यधिक गर्मी और समुद्री जीवन पर इसके प्रभाव का शिकार हो गई है। फ्रॉस्टी ब्राजील में प्रमुख अरेबिका कॉफी क्षेत्रों को तबाह करने वाली भयंकर ठंड विशेष रूप से युवा पेड़ों के लिए घातक है, जो किसानों के लिए अधिक नुकसान पैदा कर सकती है और वर्षों तक उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकती है। 3 दशकों से अधिक समय से जिन्स बाजारों को कवर करने वाले सलाहकार जूडी गेन्स ने कहा कि युवा पेड़ों की मौत से अब से 2 साल बाद भी फसलों से समझौता होने की संभावना बढ़ जाती है। किसानों को नुकसान को कम करना होगा, पैदावार को नष्ट करना होगा या अपने खेतों को फिर से लगाना होगा। बाढ़ चीन मध्य चीनी प्रांत हेनान में बाढ़ कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए एक केंद्र अभी के लिए निहित है, लेकिन अधिक गंभीर व्यवधान के किसी भी संकेत के लिए बारीकी से देखा जा रहा है, जबकि कुछ हॉग फार्म और मकई की फसलें